आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं एग्जांपल्स एंड सॉल्यूशंस पार्ट को। ऑलराइट, कई सारे टॉपिक्स के। और बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था आर्ट एंड कल्चर को। ऑलराइट, सो इस लेक्चर में बेसिकली हम देखेंगे सिविक्स पार्ट को। ऑलराइट, हम कवर करेंगे 15 क्वेश्चंस को इस लेक्चर में। 15 क्वेश्चंस जो होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगे। और या तो हम कुछ नया सीखने वाले हैं या फिर हम कुछ पुराना ही रिवाइज करेंगे जो हमने पहले ही कवर किया था। ओके, और जो हमारा टाइम पीरियड है 40, 30, 20 एंड 15 सेकेंड्स वाला, वो एज इट इज रहेगा। ऑलराइट, तो ये लेक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज अटेंटिव रहिएगा इस नोट के साथ। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ये इलेक्टेड किसके द्वारा किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, और इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। 40 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। द टाइम्स अप। और करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा। तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जो इनको कंसीडर किया जाता है हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे, हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे, ये बेसिकली इलेक्टेड होते हैं बाय इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जो कि कंप्राइज करता है आपका इलेक्टेड मेंबर्स पार्लियामेंट के और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के। ओके, तो ये जो लोग हैं ये ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। ओके, इलेक्टेड मेंबर्स पार्लियामेंट के और इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के। मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ इसको। लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, और यदि हम बात करें प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में, तो बेसिकली ये आपका आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ओके, तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। और यदि हम बात करें प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो बेसिकली ये होते हैं आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा जो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वो 4 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, 6 सालों के लिए होता है, या 7 साल के लिए होता है? 30 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। करेक्ट आंसर है इसका बी। ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं बेसिकली वो इलेक्टेड होते हैं 5 साल के लिए। ओके, और ये प्रेसिडेंट रह सकते हैं आपके 5 इयर्स के लिए। जैसे मान लीजिए ये है मिस्टर एक्स। ओके, और ये इलेक्टेड हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे 2002 में, उदाहरण के तौर पे। तो ये कंटिन्यू करेंगे एज अ प्रेसिडेंट टिल 2005। ओके, 2005 में फिर से
प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे, ओके। और इसके पश्चात फिर से जो न्यू प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो प्रेसिडेंट होते हैं आपके वो एलिजिबल होते हैं आपके रीअपॉइंटमेंट के लिए। इसका मतलब हुआ कि जो पर्सन सर्व कर चुका है कंट्री को एज अ प्रेसिडेंट, वो दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकता है या दोबारा से इलेक्ट हो सकता है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अनदर टर्म, ओके। इसका मतलब हुआ कि जो मिस्टर एक्स जो हैं, अगर उन्होंने इंडिया को सर्व किया है 2005 तक, तो फिर से ये इलेक्शन में रह सकते हैं, ओके। और यहाँ पे चांसेस हैं 2005 के बाद भी ये दोबारा से इलेक्टेड हो जाए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे। तो डिटेल्स को याद रखिएगा। और जो 5 ईयर टेन्योर जो होता है बेसिकली मेंशन है आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है कहाँ का? राज्यसभा का, लोकसभा का, प्लानिंग कमीशन का, इलेक्शन कमीशन का, ओके। 30 सेकेंड से सोच के आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका राज्यसभा, ओके। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं बेसिकली एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं आपके राज्यसभा के, ऑलराइट। और चेयरमैन भी राज्यसभा के आप कह सकते हैं ना। और बेसिकली यहाँ पे एक सिस्टम होता है, जैसे लोकसभा में यहाँ पे दो लोग होते हैं जो कि मैनेज करते हैं लोकसभा को। फर्स्ट होते हैं स्पीकर, सेकंड होते हैं आपके डेप्यूटी स्पीकर, ऑलराइट। ठीक वैसी चीजें जो है राज्यसभा में भी होती हैं। चेयरपर्सन जो है या चेयरमैन जो है वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये आप कह सकते हैं कि जो भी आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे इलेक्टेड होगा वो आपका अल्टीमेटली चेयरमैन होगा राज्यसभा का। सेकंड होगा आपका डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, ऑलराइट। और एक चीज याद रखिएगा कि मान लीजिए अगर जो प्रेसिडेंट है उसका जो ऑफिस है वो वैकेंट है, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट है, इस सिनेरियो में जो वाइस प्रेसिडेंट है तो इस सिनेरियो में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आपके एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे। लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए या फिर कितने टाइम के लिए, कितने डेज के लिए, कितने टाइम के लिए? बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, ऑलराइट। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होता है, खाली होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे सिर्फ 6 महीनों के लिए। यानी जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो फिल्ड रहना चाहिए, ओके। और 6 महीने के अंदर अंदर नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाना चाहिए, ओके। और सेकंड, जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पे राज्यसभा के अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इस सिनेरियो में जो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के वो प्रोसीडिंग्स को हैंडल करेंगे। तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। जो मिनिमम एज होती है
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए वो क्या है? 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स या 40 ईयर्स? 30 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए। 25 ईयर्स जो होगी वो होगी मिनिमम एज पर्सन के लिए टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि हेड होगा आपका गवर्नमेंट का। ऑलराइट, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये भी है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं बेसिकली वो अपॉइंटेड होते हैं या फिर नहीं होता है? ऑलराइट, ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप करेक्ट आंसर देंगे। प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंटेड होते हैं या नहीं? 25 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। अगर टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है इसका बेसिकली कि ये होते हैं आपके अपॉइंटेड। ओके, और कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ऑन मेजोरिटी पार्टीज बेसिस पे। ऑलराइट, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं ऑन द मेजोरिटी पार्टी बेसिस। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो होता है अडॉप्टेड हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, या 2 अक्टूबर 1952 को? 40 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे 26 नवंबर 1949। ओके, तो याद रखिएगा टाइमलाइन को जो मैं आपको बता चुका था कि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था इसको फ्रेम किया था किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। जो अपॉइंट हुई थी आपकी कैबिनेट प्लान के तहत इन 1945 में। ओके, फर्स्ट मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो होती है आपकी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे और रिसोल्यूशंस जो थे आपके वो पेश किए गए थे। ओके, ये था पहला टाइम। सेकंड आपका हुआ 13 दिसंबर 1946 को, जब
जो ऑब्जेक्टिव्स थे एंड सॉल्यूशंस जो थे वो पास्ट हुए आपके असेंबली के द्वारा। थर्ड पॉइंट है कि ये आपका 24 नवंबर था, या फिर आप कह सकते 26 नवंबर था 1949 का, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको अडॉप्ट किया गया था। ओके, इसके पश्चात कि ये था आपका 24 जनवरी 1950, जब जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको साइन किया गया सभी मेंबर्स के द्वारा असेंबली के। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ओके, तो इन टाइमलाइंस को याद रखिएगा। अगर हम इन टाइमलाइन से डेटलाइंस के साथ जाएंगे तो हमें पता चलेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्टेड हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ओके, तो ये थी डिटेल्स जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। जो प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है डिक्लेयर करता है इंडिया को ऐसा सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक मोनार्की, सोवरन कैपिटलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरन कम्युनिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 30 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। करेक्ट आंसर है ए। ओके, और बेसिकली जो प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये बेस्ड है आपका ऑब्जेक्टिव्स पे और रिसोल्यूशंस पे। ओके, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोल्यूशंस पे। ओके, ये हैं आपके फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, लेकिन एस्पिरेशंस क्या थी, यानी मतलब हम लोग क्या बनना चाहते थे या क्या आइडियाज हमें अडॉप्ट करने चाहिए थे। तो जो एस्पिरेशंस थी वो थी जस्टिस, इक्वालिटी, इंटीग्रिटी और फ्रेटर्निटी। ओके, तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। ये थे आपके फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये थे आपकी एस्पिरेशन और आइडियाज जो कि हमें अचीव करने थे। 7th क्वेश्चन हमारे पास है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट पॉलिसी के वो इंश्राइंड हैं किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट 1 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, पार्ट 5 में और 6 में। 40 सेकेंड था सोच के आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। टाइम्स अप।
हाँ, तो उसका करेक्ट आंसर है सी, पार्ट 4। तो बेसिकली ये एंशटाइन है पार्ट 4 में, और इसको हमने कहाँ से लिया था? आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ओके, तो यदि हम बात करें डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, जो कि आपके जानी जाती है डीपी एसपी के तौर पे भी, तो बेसिकली ये होते हैं आपके आइडल प्रिंसिपल्स फॉर द स्टेट, और आप कह सकते हैं गवर्नमेंट टू मेक लॉज एंड रूल्स टू वर्क अपॉन। ओके, तो बेसिकली ये होते हैं आइडल्स। ये हैं आपके आइडल्स और प्रिंसिपल्स स्टेट के लिए और गवर्नमेंट के लिए लॉज बनाने के लिए और रूल्स बनाने के लिए। ओके, टू वर्क अपॉन। ऑलराइट, तो याद रखिएगा। और केटी शाह जो थे, बेसिकली इन्होंने बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दिया था डीपीएसपी के बारे में। इन्होंने कहा था कि जो डीपीएसपी है बेसिकली आपका वो चेक है जो कि पेबल है जब बैंक चाहे तब, यानी बैंक के कन्वीनियंस पे। ऑलराइट, क्योंकि ये आपका नॉन एनफोर्सेबल था कोर्ट में, तो इसीलिए केटी शाह ने कहा डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो कि बैंक के कन्वीनियंस पे ही पेबल है, यानी जब बैंक चाहेगा तभी वो आपको चीजें देगा। यानी मतलब हुआ कि ये वो लॉज हैं या रेगुलेशंस हैं या फिर ये वो आइडल्स हैं लॉज एंड रूल्स के लिए जो तभी इंप्लीमेंट होंगे जब गवर्नमेंट चाहेगी, और नॉन एनफोर्सेबल है कोर्ट में, तो आप चैलेंज भी नहीं कर सकते गवर्नमेंट को। ऑलराइट, तो इनको एनफोर्स नहीं किया सकता। तो इसीलिए जो केटी शाह थे उन्होंने डीपीएसपी के बारे में स्टेटमेंट दे दिया था। ऑलराइट, और डीपीएसपी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है बेसिकली आपका लिबरल प्रिंसिपल्स, ओके, इसके पश्चात आता है आपका गार्जियन प्रिंसिपल्स, ओके, थर्ड है आपका सोशल प्रिंसिपल्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एनश्राइंड हैं किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के? पार्ट 1 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, पार्ट 6 में? 30 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए, और टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका पार्ट 3। ओके, तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं बेसिकली ये आपके दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली कि ये क्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, सेकंड कि ये आपका कोर्ट में एनफोर्सेबल होते हैं, और ये हैं टोटल आपके 6 इन नंबर्स। फर्स्ट है हमारा राइट टू इक्वलिटी, सेकंड है हमारा राइट टू फ्रीडम, ओके,
थर्ड है हमारा राइट टू रिलीजन। फिर हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। फिर हमारा राइट टू कल्चरल। और फिर हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, तो ये हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। ओके, ये क्वालिफाइड नहीं होते लेकिन एब्सोल्यूट होते हैं, यानी इनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कुछ ग्राउंड्स पे। और सेकंड है ये एनफोर्सेबल होता है कोर्ट में, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले लेक्चर्स में। और बेसिकली ये कवर्ड होते हैं आपके इन सब में। और एनफोर्सेबल जो है वो कवर होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में, मैं बता चुका हूँ आपको पहले इसके बारे में। चलिए अब आगे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कंसिस्ट करता है चीफ जस्टिस को और 26 जजेस को, चीफ जस्टिस और 30 जजेस को, चीफ जस्टिस और 35 जजेस को, चीफ जस्टिस और 40 जजेस को। 20 सेकेंड है आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो है बी, चीफ जस्टिस एंड 30 जजेस को कंप्राइज करता है। ओके, और आप कह सकते हैं इन 30 जजेस में जो सीनियर मोस्ट जज होगा आपका वो हो जाएगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, चलिए आप आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। फिर से 20 सेकंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट को, राज्यसभा को, लोकसभा को। ऑलराइट, और जो आपकी राज्यसभा है उसको हम कहते हैं क्या, अपर हाउस, और जो लोकसभा है उसको हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस। ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ स्टेट जो है उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ओके, 20 सेकेंड्स है। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है बेसिकली, सो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट को अंडर आर्टिकल 155 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। ओके, 12th क्वेश्चन की अगर हम बात करें अब कि जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है टू बिकम मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और वन वर्ड क्वेश्चन है, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ पहले ही। तो सिर्फ 15 सेकेंड से आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए, और टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी।
30 ईयर्स। ओके, तो 13th क्वेश्चन जो है हमारे पास कि जो मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट होती है टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा इज 21 ईयर्स, 25, 30 एंड 35 ईयर्स। 5 से 15 सेकेंड से आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे 25 ईयर्स। ओके, 14th क्वेश्चन हमारे पास कि जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है उसको एवरी ईयर कब अपॉइंट किया जाता है? 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद? 15 सेकेंड से आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए और टाइम शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी। तो जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है बेसिकली उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं हर 5 सालों में। ओके, और जो हेड होता है कमीशन का वो होगा आपका हाई कोर्ट जज। ऑलराइट, तो जो 15th और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का हमारे पास कि जो राइट टू एजुकेशन है वो क्या है? फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, लीगल राइट है, सोशल राइट है। 15 सेकेंड्स हैं सोच कर आंसर करने के लिए। टाइम होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए। ओके, तो बेसिकली ये जो था ये पहले मेंशन था डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, लेकिन 82nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के तहत इसको फंडामेंटल राइट्स में शामिल कर दिया गया बाय आर्टिकल 21A के तहत। यानी आज ये फंडामेंटल राइट है जिसमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने कवर्ड किया है 15 क्वेश्चंस को सिविक्स पार्ट के। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से 15 और क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कर लीजिएगा जो ये हमने डिस्कस किए हैं और रेडी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के। इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।